जब आपकी जन्मपत्री में काल सर्प योग सप्तम भाव से लगन तक बने, यानी राहु आपके 7th हाउस में हो और केतु आपके लगन में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अपनी ज़िंदगी के कौन से ऐसे विषय यानी कि टॉपिक हो सकते हैं जहां पर ये काल सर्प योग बहुत अधिक प्रभाव देता है, यानी वहां पर कुछ बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसे सामान्य भाषा में समझिए तो उन टॉपिक्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसी से संबंधित इस काल सर्प योग की यह वीडियो है। दर्शकों, ऐसे ही अगर आपका काल सर्प योग यानी आपके अपनों का काल सर्प योग किसी अन्य भाव से बन रहा है तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। कहने का मतलब जितने भी तरह के काल सर्प योग हैं उनकी अलग अलग वीडियो बना रखी है, जिससे आपको पता लगे कि काल सर्प योग के प्रभाव के कारण आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु सप्तम भाव में बैठे हैं और केतु लगन में बैठे हैं। सबसे पहले इस काल सर्प योग का नाम जानते हैं, जिसका मतलब है तक्षक। यानी यह तक्षक काल सर्प योग जो होता है, यह आपके जीवन में बहुत कम उम्र से ही एक अजीब सा व्यवहार ले आता है। इसे ऐसे समझिए कि लोगों के बीच में, समाज में, रिश्तेदारी में बचपन से ही आपकी भूमिका बहुत अलग रखता है यह काल सर्प योग। अलग किस तरह से? दर्शकों, लोग आपको पसंद तो करते हैं, परंतु फिर भी बार बार बिना किसी वजह के आपका पब्लिक में नाम खराब होता है। उसकी वजह है, क्या वजह है? अक्सर होता यह है कि जब किसी व्यक्ति के मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है तो वह अपनी बात का जवाब देता है, लोगों की बात को क्लैरिफाई करता है, यानी लोगों के बीच में जाके अपनी बात क्लैरिफाई करता है। परंतु आप क्या करते हैं? तक्षक काल सर्प योग होने के कारण कुछ बातों को आप इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है किसी के बोलने से। हम ज़्यादा पब्लिक में, समाज में बिलीव नहीं करते। समाज को जो सोचना है सोचता रहे, हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिता रहे हैं। इस कारणवश जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं या आपके बारे में गलत गलत बातें कम उम्र में, यानी आपकी कम उम्र में भी कर रहे होते हैं, आपका एक तरीके से नाम बदनाम कर रहे होते हैं समाज में, रिश्तेदारी में, वह सफल हो जाते हैं। क्योंकि आपका पक्ष तो किसी ने सुना नहीं, क्योंकि आपने सुना या नहीं। यह सबसे पहला इफेक्ट होता है तक्षक काल सर्प योग का, यानी 7th हाउस के राहु और लगन के केतु का। इसका मतलब यह रहा कि सिर्फ चुप होना, संयम रखना हमेशा अच्छा नहीं होता। मैं मानता हूँ संयम के साथ ही जवाब दीजिए, परंतु जवाब तो दीजिए। दर्शकों, बताइए तो सही, आप गलत नहीं हैं फिर भी चुप रहते हैं, सिर्फ सोचते हैं परवाह नहीं करनी। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आप परवाह नहीं कर रहे ना, इसे यहाँ पर लापरवाही कहते हैं। इसके कारणवश आने वाले समय में, यानी यंग एज में, जब आप अपने काम धंधे के बारे में शुरुआत करेंगे ना, तो आपसे पहले आपकी बदनामी उस जगह पहुँच जाएगी, जबकि आप ऐसे हैं ही नहीं। पर क्या करें, आपने कभी कुछ बात बताई ही नहीं तो किसी को कुछ पता ही नहीं। इसी कारणवश दर्शकों, तक्षक काल सर्प योग जो होता है ना, यह ज़िंदगी में आपको शुरुआत से ऐसे अनुभव देता है जिसमें आपका मन बहुत करता है कि हम अपना काम करें, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले यही तक्षक काल सर्प योग आपसे कहता है कि आप कुछ ना कुछ समय अपना ज़िंदगी में नौकरी में ज़रूर बिताइएगा, यानी जॉब ज़रूर कीजिएगा। उसका कारण है, देखिए दर्शकों, कई बार कुछ काम इस तरह से हो जाते हैं जो सिर्फ पैसे के आधार पर होते हैं। कहने का तात्पर्य, हमने पैसा इन्वेस्ट किया और रिटर्न में, यानी वापसी में, हमारे पास पैसा आ गया। पैसे से हमने काम किया और पैसे से मुनाफा आया। लेकिन कुछ कार्य ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसे होते हैं जहां सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता। वहां पर आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। यानी अगर आप प्रोडक्ट की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस वस्तु के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में तो बिल्कुल आवश्यकता है, इवन सर्विस इंडस्ट्री में तो ख़ास तौर पर यही बात है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट, वो स्किल नहीं है,
आप वो सेवाएं नहीं दे सकते तो कैसे टिकोगे मार्केट के अंदर। बिल्कुल तक्षक काल सर्पयोग आपसे यही डिमांड करता है, यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु और लगन में बैठा हुआ केतु आपसे यही डिमांड करता है। आप चीज़ की प्रोडक्शन जान लीजिए, वस्तु विषय के बारे में गहराई से जानिए, और वो तभी जान सकते हैं जब आप उस पर काम करेंगे, प्रेशर के साथ काम करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा समय नौकरी कर लीजिए, उसके बाद अपना काम शुरू कर देना। परंतु एक और बात खास ध्यान रखो, तक्षक काल सर्पयोग बार बार आपको प्रेरित करेगा कि हम बड़े बिग लेवल पर अपना काम करें, अपने आप को एकदम से मार्केट में ब्रांड बनाकर उतार दें। लेकिन दर्शकों, ये बहुत बड़ा खतरा है इस तक्षक काल सर्पयोग का। ध्यान रखना, जैसा बचपन में हुआ, यंग एज में हुआ, ऐसा कार्य क्षेत्र में भी कर सकता है। क्या? नाम होने से पहले बदनाम। और मार्केट में बदनामी फैल गई ना, तो कैसे संभालोगे, किस तरह से अपनी गुडविल को मेंटेन करोगे। और यह तक्षक काल सर्पयोग आपको एक तरह का लालच देता है नेम और फेम का, परंतु उस स्थिति में फंस मत जाना। कहने का मतलब यह है कि उस स्थिति के कारण, उस नेम और फेम के चक्कर में बहुत सारा पैसा मार्केट से उठाकर, इवन कर्जा लेकर भी काम में मत लगा देना शुरुआत में ही, नहीं तो यह तक्षक काल सर्पयोग बहुत बुरी तरह से कर्जे में फंसा देता है। आप कहेंगे आचार्य जी हम तो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ आपके इस बात से, आप बहुत मेहनती हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप मेहनत कर रहे हो, आपने कर्जा भी उठा लिया, मार्केट में इन्वेस्ट भी कर दिया, आपने प्रोडक्शन की नॉलेज भी ले ली, आपके अंदर टैलेंट और स्किल आपने क्रिएट भी कर लिया, लेकिन किसी कारण से अगर आप काम ही ना कर पाओ तो क्या कर्जा उतार पाओगे? यानी कि आपकी सेहत। तक्षक काल सर्पयोग ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, इवन कुछ महीने के लिए भी आप अपनी सेहत से मजबूर हो जाते हैं। अब उतने समय के लिए ईएमआई तो नहीं रुकेगी ना, कर्जे वाले तो अपना पैसा वापसी मांगेंगे ना, माल तो जाएगा, यानी प्रोडक्ट तो जाएगा, सर्विसेज तो जाएंगी ही जाएंगी, पर वो जब हो ही नहीं पा रहा तो ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। तो फिर सोचिए ऐसी परिस्थिति में सिर्फ क्या होगा, नाम खराब होगा। यहीं पर अगर हमने एक नॉर्मल लेवल पर काम शुरुआत में शुरू कर रखा हो, बहुत ज़्यादा कर्जा ना उठा रखा हो, तो लोग हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी बात हमारे अनुसार मान लेते हैं। पर जब आप बिग ब्रांड लेवल पर करते हैं ना, तो एक्सक्यूजेस ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं दर्शकों। इसीलिए जिन लोगों ने इस बात को झेला है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे आपने एकदम बिग स्केल पे काम किया, एकदम से गाड़ी फंस गई, ज़िंदगी फंस गई, और फिर आप धीरे धीरे उसे संतुलन में लेकर आए। क्योंकि यह भी बात पक्की है, तक्षक काल सर्पयोग वाला व्यक्ति अपने मान सम्मान को वापसी बना लेता है काम धंधे में। पर्सनल लाइफ में तब भी यही गड़बड़ करते रहते हो, क्योंकि काम धंधे में तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट करते हो, लोगों को बातों को क्लैरिफाई कर देते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सुधार लेते हो, सेहत से सही होने के बाद मार्केट में फिर से आ जाते हो, तो लोगों को पता लगता है कि आपकी नीयत अच्छी थी। लेकिन पर्सनल लाइफ में क्यों ऐसी गड़बड़ करते हो? चलिए, जैसा कि मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, और आप जानते हैं कि सप्तम भाव तो जीवन साथी का होता है, लगन स्वयं का होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैवाहिक जीवन पर तक्षक काल सर्पयोग प्रभाव ना डाले। बिल्कुल डालेगा दर्शकों। उसे समझने के लिए पहले तो यह समझिए कि ये तक्षक काल सर्पयोग जब ऐसे बनता है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस करवाता है कि हमारी शादी में बहुत विलंब हो रहा है। होता है, मानता हूँ विलंब भी होता है, पर वो महसूस करने के कारण जितना हो रहा है उससे ज़्यादा टेंशन होने लगती है, उससे ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इवन आपके परिवार के सदस्य भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका तक्षक काल सर्पयोग है। इसके कारण एक अजीब सा भ्रम, जो कि राहु और केतु का काम होता है, बना देता है मन के अंदर कि हमारे तो वैवाहिक जीवन होना ही नहीं, हमारा वैवाहिक जीवन शायद कभी बनेगा ही नहीं। ऐसी अवस्था में आप साउंड डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं, लॉजिकल डिसीजन लेना बंद कर देते हैं,
यानी बहुत अच्छे से जीवन साथी को लेकर शुरुआत में तफ्तीश नहीं करते। तफ्तीश का मतलब ये है अपनी डिमांड्स को डाउन कर लेते हैं, सामने वाले की जानकारी तो लेते ही नहीं, अपनी भी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनको भी उठा के साइड में कर देते हो और एक ही बात दिमाग में चलती रहती है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। दर्शकों, वैवाहिक जीवन एक दिन का तो नहीं है ना। जानते सब हो, समझते सब हो, पर उस समय ऐसा सर पर भूत सवार होता है कि क्या हमारी शादी नहीं होगी। हमारे तो आसपास वालों की सबकी शादी हो गई, दोस्तों की शादी क्या बच्चे भी हो गए और हम आज तक ऐसे ही बैठे हैं। ये जो प्रेशर, ये जो भ्रम है ना, यह तक्षक काल सर्पयोग बनाता है और कोई गलत डिसीजन ले बैठते हो। या तो अपना अनएक्सपेक्टेड क्राइटेरिया से वैवाहिक जीवन शुरू कर लेते हो, यानी जिसके साथ आपको दिख रहा है तालमेल नहीं बैठेगा, फिर भी लाइफ शुरू, चलिए कर ली। अब जब लाइफ शुरू होती है और जैसा कि आपको महसूस दे ही रहा था कि तालमेल नहीं बैठेगा, तो तालमेल बैठता भी नहीं है। कोई ना कोई बात ऐसी कन्फ्यूज़न की हो जाती है जिसके कारण ये तक्षक काल सर्पयोग कन्फ्यूज़न छोटी सी हो पर उसे दिखा बहुत बड़ा देता है। जैसे हम किसी लेंस के ज़रिए किसी चीज़ को देखें तो कितनी विशाल हो जाएगी ना, बिल्कुल ऐसा ही करता है तक्षक काल सर्पयोग। छोटी सी बात होती है, इतनी बड़ी कर देता है कि पंचायत भी बैठ जाती है। पंचायत समझते हैं? या मैं गांव की पंचायत की बात नहीं कर रहा, सामाजिक पंचायत की। आपके घर वाले, आपके जीवन साथी के घर वाले, सबके बीच में आपका झगड़ा ऐसे आ जाता है जैसे पता नहीं कितना विशाल झगड़ा हो गया, जबकि सिर्फ एक कन्फ्यूज़न थी। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि तक्षक काल सर्पयोग का आप इस रूप में ध्यान रखिए कि जो भी बात है तुरंत क्लैरिफाई करो। बचपन में तो चल गया क्लैरिफाई ना करना, लेकिन आज वैवाहिक जीवन में अगर क्लैरिफाई नहीं किया ना तो बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर वैवाहिक जीवन नहीं भी टूटता तो भी जिस तरह से चलेगा ना, तो एक असमंजस के साथ चलेगा। एक दूसरे के मन में जब शंका पैदा हो गई है, एक दूसरे के प्रति एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि ये मेरी बात सुनता नहीं है मेरा जीवन साथी, ये मेरी बात सुनती नहीं है मेरे जीवन साथी, यानी ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो होगा क्या? तक्षक काल सर्पयोग वाला घर में नहीं, घर के बाहर रहना पसंद करेगा। अब बताइए, क्या ये बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहा? सिर्फ छोटी सी कन्फ्यूज़न के कारण। इसीलिए उस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। आपको पता होता है फिर भी आप क्लैरिफिकेशन नहीं देते, मन में एक तरीके का सिस्टम बैठ जाता है, हम क्यों क्लैरिफाई करें, हम क्या किसी से कम हैं, हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे। ऐसा मत किया करो, बाद में भी तो क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा ना सबके सामने। आज जीवन साथी के आगे कर लो, रिलेशन अच्छे रहेंगे। दर्शकों, विस्तार से बताने के पीछे मोटिव मेरा यही रहता है। इसीलिए आपको यह भी कहना चाहूँगा, अगर घर में सुख नहीं मिल रहा तो बाहर सुख मत ढूंढना। सीधे स्पष्ट शब्दों में पर समझदारी के साथ कह रहा हूँ, कहीं बाहर सुख ढूंढने के चक्कर में बीमारी मत लगा के बैठना। समझदार आप भी हैं और मैं भी समझदारी से ही बात कह रहा हूँ, तो समझ जाइए। ज़रूरी नहीं हमेशा हर तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए बात को समझाने के लिए, क्योंकि किसी बेवकूफ़ को ही वैसे शब्द चाहिए होते हैं जो एकदम खराब शब्द होते हैं। इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, घर में जो सुख नहीं मिल रहा उसे बाहर ढूंढने के चक्कर में बीमारी लग सकती है, शारीरिक रोग लग सकता है, और जो फिर ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधान रहिए, समझिए मेरे इस बात को। चलिए, समझने की बात है तो एक और बात भी कहता हूँ कि आपको अपने किसी अन्य व्यक्ति का काल सर्पयोग देखना है जो किसी और भाव से बन रहा है, तो आ जाइए हमारी उस प्लेलिस्ट पर जो राहु ग्रह से संबंधित है। वहाँ पर राहु ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं उसकी तो अलग अलग वीडियोस हैं ही, साथ में अलग तरह के काल सर्पयोग की वीडियोस भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर हैं। कैसे जाएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जा सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए भी जा सकते हैं। तो राहु की वीडियो या केतु की वीडियो भावानुसार देखनी है तो आ जाइए, पर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। और साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने आपको वैवाहिक जीवन की बात बताई, मान सम्मान की बात बताई, किसी कारणवश
रोग में फंसने की बात बताई। आपको एक और बात बताता हूँ, ये तो मैंने कहा कि कर्जा मत उठाना, पर यह भी तो ध्यान रखो कि यह तक्षक काल सर्पयोग आपके दिए हुए कर्जे को भी फंसा देता है। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा किसी को दिया वो वापसी नहीं आने वाला। तो इसीलिए किसी भी तरह का फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस मत किया करो जिसमें आपको लगे कि कोई बात नहीं, मार्केट है, पैसा तो इन्वेस्ट किया ही जाता है, सब लोग करते हैं, लोगों को रिटर्न्स भी मिलते हैं और समय से पैसा भी वापस आता है। उन सब का तक्षक काल सर्पयोग नहीं होता, आपका है। इसलिए ज़्यादा कर्जा लेना नहीं और कर्जा देना तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो खामखा अपनी मेहनत का पैसा फंसा के बैठ जाओगे दर्शकों। इसीलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सप्तम भाव से कनेक्ट हो रहा है ना, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित बातें तो बताई, पार्टनरशिप में भी ध्यान रखो। जब लाइफ पार्टनर के साथ एक कन्फ्यूज़न हो सकता है तो वर्किंग पार्टनर के साथ भी तो हो सकता है। इसलिए तक्षक काल सर्पयोग वालों को पहला सुझाव तो यही है कि जहाँ तक हो सके पार्टनरशिप अवॉइड करो। एक चीज़ और क्लियर करूँ आपको, कई बार पार्टनरशिप को आप एसोसिएशन से भी जोड़ लेते हो। चलिए हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते, मुद्दे पर आते हैं। एक्चुअली वो काम नहीं करना है जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग में कोई आपका इन्वॉल्व हो। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका कोई काम धंधा है, आपको उसमें कोई डिसीज़न लेना है, पर अगर उस डिसीज़न को लेने से पहले आपको 4 आदमी से पूछना पड़ रहा है तो ये काम नहीं करना। अगर आपको 4 आदमी के साथ मिलकर कोई काम करना भी है तो ऐसा होना चाहिए सब अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग डिसाइड करें। अगर एक दूसरे के डिसीजन में इन्वॉल्व हो गए तो तक्षक काल सर्पयोग वाले को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इस तरह की पार्टनरशिप के बारे में मैं मना कर रहा हूँ। तो दर्शकों, इसमें यही खास पॉइंट थे। होने को तो बहुत कुछ है ज़िंदगी के अंदर, पर बहुत रेलिवेंट जो तक्षक काल सर्पयोग आपका इफ़ेक्ट करता है वो यही है, मान सम्मान, रोग, कहीं ना कहीं आपका कर्जा, पैसे की इन्वेस्टमेंट और ज़िंदगी में वैवाहिक जीवन और पार्टनर से संबंधित। तो जितना भी जैसे भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है, लाइफ में आपने इससे अनुभव लिया है, तो ज़रूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। बाकी लोगों को अनुभव मिलेगा और कुछ लोग सचेत भी हो जाएंगे और हमें भी आपके पॉजिटिव कमेंट से अप्रिसिएशन मिलता है, पर नेगेटिव कमेंट्स का भी वेलकम है। जैसा ठीक लगे ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।